हेलो दोस्तों, कैसे हो। पोस्ट है सेल एंड सर्विस असिस्टेंट श्राइन बोर्ड की। तो पूरा समझा दूंगा किस तरह इसको क्लियर करना है एग्ज़ाम को। देखो, पहली बात, कोई भी बच्चा कहीं से भी तैयार करेगा, ये सब चीज़ें उसको कहीं मिलने वाली नहीं। ठीक है। आज जो मेरे पास आ गए हैं वो उनके 99% चांसेस बन रहे हैं सिलेक्शन के, पर वो सब डिपेंड होता है तैयारी पे। जैसे मैंने आपको नोट्स दिए हैं, नोट्स के साथ मैंने PYQ दिए हैं। आपको नोट्स भी तैयार करने, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए। PYQ भी साथ में तैयार करना है। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अगर थोड़ा शोर आ रहा है तो समझ लेना बारिश लग रही है, इस वजह से शोर आ रहा है। तो फंडामेंटल ऑफ सेल के ऊपर मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई, इसके ऊपर भी मैंने नोट्स डाले हैं। इधर ये पूरा एक एक चीज़ को टच किया। 5 नंबर विद 100 PYQ डाले हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में 100% कर सको। आपके ये 5 नंबर का है, मुझे 85 PYQ डालने चाहिए थे, पर मैंने 100 बनाया। ठीक है, इसको क्लियर। फिर दूसरा हो गया कस्टमर सर्विस हो गया। ये आपको एक तो जो रिटर्न आपका होने वाला है CBT कहाँ होगा, ये दूसरा होगा, OMR बेस्ड होगा। ठीक है, वो होना है। और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसको किस तरह क्लियर करना होता है इंटरव्यू को। ठीक है, बहुत इजी होता है। कस्टमर सर्विस हो गया। आपको मैंने जो भी चीज़ें इसमें डाली, आपको वो इमेजिन करके ये सोचना है कि मतलब आप श्राइन बोर्ड में वहाँ पे कुछ सेल कर रहे हो, तो आपको किस तरह कस्टमर से बात करनी है या रिलेटेड ऐसी चीज़ें। ठीक है, प्रिंसिपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक एक चीज़ को मैंने टच किया इसमें। ठीक है, ये भी 5 नंबर का, और इसमें शायद 200 PYQ होंगे मुझे लगता है। ठीक है, फिर आगे कम्युनिकेशन स्किल, ये होता है कि आप किस तरह कस्टमर से बात करोगे पूरा। और मैंने एक एक चीज़ को टच किया। फ़ोन पे किस तरह बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, पब्लिक को किस तरह डील करना है, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, अगर अगला इंसान गुस्सा भी होगा तो आपको किस तरह कंट्रोल करना है। ठीक है, वो पूरा एक एक चीज़ को मैंने बेसिक लाइफ के बारे में ये दिया है। ये किसी भी बच्चे को कहीं नोट्स या गूगल यहाँ कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये ऑनली मैंने लाए थे, वो आपको मिलेंगे। फिर सर्विस स्टैंडर्ड हो गया, एक एक चीज़ को मैंने इसमें टच किया हुआ है। प्रोफेशनल वर्क, टीम मैनेजमेंट, वर्क प्लेस, 10 नंबर का है। इसमें 200 PYQ होंगे मुझे लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लियर कर लेना। बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सेम क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे, वहाँ पे फंस जाओगे। और जो भी नोट से तैयारी करेगा, आपको कहीं और से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक रिसीविंग, स्टॉक आ रहा है उसको आप किस तरह मतलब नोट कर रहे हो, या एक एक चीज़ को देख रहे हो, वेट कर रहे हो। आपको इसमें मैंने पूरा समझाया कि स्टॉक रिसीव करते वक्त क्या क्या करना चाहिए। वो आपको पूछेंगे भी वहाँ पे, अगर आपके पास स्टॉक आया तो आप क्या करेंगे। तो स्टॉक रिसीविंग का जो बेसिक नोट्स हैं वो आपको पूरा कवर करना है। स्टॉक वेरिफिकेशन करना होता है, वेरीफाई किस तरह करोगे आप। ठीक है, कि आपने जो चीज़ें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करी थी या टेक्निकल कंप्लाइंस प्रोवाइड करी थी, या क्या वो चीज़ें वही उसी बेस पे आया। आपने अगर टाटा साल्ट बोला था, क्या टाटा साल्ट आया या दूसरा साल्ट तो नहीं दे दिया उन्होंने, वो पूरा चेक करना होता है आपको। स्टॉक रिकग्नाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, स्टॉक की रजिस्ट्रेशन करनी आनी चाहिए। कोई भी चीज़ आ रही है अंदर, इनवर्ड आ रही है तो इनवर्ड की रजिस्ट्रेशन करनी होती है कि ये वाला गया है। जब ये वाला बाहर जाएगा तो वो आउटवर्ड वाले रजिस्टर में एंटर होगा कि ये वाला प्रोडक्ट बाहर गया, स्टोर में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ के बारे में मैंने एक एक चीज़ को टच किया इसमें। ठीक है, आप 100% 5 में से 5 स्कोर लोगे। फिर आ गया फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा इस पर पूरा मतलब डाला हुआ है, इतना बहुत ज़्यादा पेजेस है, हर एक चीज़ को टच किया। सैनिटेशन प्रैक्टिस, पर्सनल किस तरह अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, फूड को किस तरह साफ़ सुथरा रखना, सैनिटेशन प्रैक्टिस क्या क्या करनी है आपने, सेफ फूड हैंडलिंग हो गया। क्रॉस, इसमें मैंने बहुत इजी इंग्लिश में भी समझाया और दूसरी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश में भी समझाया। जैसे कि क्या कर रहे हो, ऐसे भी मैंने उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन किए बीच में, ताकि आप 100%। फर्स्ट एड हो गया, पहला क्या करना है, पेस्ट कंट्रोल, फायर सेफ्टी वगैरह सब चीज़ें उसमें मैंने एक एक चीज़ को टच किया हुआ विद PYQ। फिर आ गया फाइनेंशियल अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए इनवाइस क्या होती है, पूरा एक एक चीज़। रिसिप्ट मैनेजमेंट क्या होता है, आप रिसिप्ट ले रहे हो किसी से कोई चीज़, तो अगर मान लेते आपने किसी से सामान मंगवाया था 10,000 का, पूरा बंदा 10,000 का सामान ला भी रहा है और तुझे दे रहा है, वहाँ पे तो स्टोर में हेड है, मालिक नहीं है वहाँ पे, तूने रिसीव तो कर लिया बिना चेक किए, तूने बोला हाँ आ गया तो आ गया, बाद में वो कम निकलता है तो तू फंसेगा। उसके लिए क्या करना होता है, वो एक रिसीविंग लाएंगे साथ में, रिसीविंग से तुझे टेली करना होता है। ठीक है, जब टेली करेगा बोलेगा हाँ जो हमने मंगवाया था वो सब प्रोडक्ट यहाँ पे, उसके बाद तू उस पर साइन करेगा और स्टैंप लगाएगा कि यस रिसिप्टेड बाय नेम अपना आगे जो भी है कि मेरे हैंड ओवर मैंने रिसिप्ट किया है।
ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस। एक एक चीज़ टैक्स के रिलेटेड, इनवाइसेस के रिलेटेड, इनवाइस क्या होता है, इसको डेट कहाँ होती है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती है, हेडिंग क्या होती है और ये किस लिए होती है, पूरा एक एक चीज़ को टच किया विद PYQ। रिकॉर्ड क्रीपिंग, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड को किस तरह रिकॉर्ड रखना होता है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड, इन्वेंट्री होता है स्टॉक रिकॉर्ड, आपका जो स्टॉक आएगा गोडाउन के लिए या स्टोर के लिए, तो उसको किस तरह रिकॉर्ड करना, क्या है 2 नंबर का है, बट ध्यान रखना ये किसी को कोई पता नहीं चलने वाला। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ श्राइन अवेयरनेस, ये मैंने 53 पेज का किया। ध्यान रखना इसमें क्या क्या याद करना आपने, इसमें आपने 10 में से 10 स्कोर लेना हो। जो मैंने नोट्स दिए ना, इस धरती पे किसी को नहीं नोट्स मिलेंगे, आप कहीं भी चले जाओ कहीं नहीं मिलेंगे। और जो बच्चे मेरे बैच में नहीं आए वो फंस जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये नोट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। कहाँ से लाओगे मुझे बताओ ना, आपको श्राइन अवेयरनेस के बारे में क्या पता है। आपको तो यही नहीं पता होगा कि बाणगंगा पहले जब वैष्णो माता आई थी तो कहाँ पे रुकी थी, आपको ये भी नहीं पता होगा। आपको ये पूछा जाएगा अर्धकुमारी से वैष्णो देवी श्राइन तक कितना रास्ता है, कितने किलोमीटर का है। मुझे क्वेश्चन ऐसा आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने वो एक एक चीज़ को टच किया है। पर ध्यान रखना माता वैष्णो देवी के कितने रूप है, एक एक रूप का पता होना चाहिए। थर्ड रूप कौन सा, उसका नाम क्या है, कुष्मंडा, ऐसे ऐसे को जो भी होगा वो याद होने चाहिए। वो 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे, ध्यान रखना। और इसमें ये भी फंसेगा, एक एक चीज़ मैंने इसमें टच की हुई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा लास्ट में श्राइन की अवेयरनेस के ऊपर, इसी पेज में। फिर टेबल सर्विस, ये भी मैं पूरा डाला हुआ है इसमें, मैंने बताया नहीं है। देखो भाई, ये टेबल सर्विस जो भी ऊपर ये जो भी रिकॉर्ड मैंने नोट्स दिए हैं यही इसमें भी है, ठीक है। बाकी ये एक्सपीरियंस के बेस पे आपका ट्रेड टेस्ट होता है कि आपको पिछला एक्सपीरियंस कैसा है, आप इधर आके किस तरह ट्रीट करोगे कस्टमर को। ध्यान रखना हमेशा पोलाइट तरीके से करना है, ये नहीं कि अगला इंसान गुस्सा हो रहा है आप भी वैसे हो रहे हो। आपको अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना है, अपने बिजनेस का ध्यान रखना है। अगला कुछ भी बोले, जितना हो सके उसको कम डाउन करने की कोशिश करनी है, ना कि उकसाना है या बराबर जवाब देना। नहीं, मैं तो युद्ध में नहीं, अखाड़े में नहीं आप को, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ श्राइन की अवेयरनेस क्या, ट्रेबल टेस्ट के बारे में ऊपर मैंने बताया और अलग अलग से मैं बाद में भी बता दूँगा। यहाँ पे देख सकते हो श्राइन अवेयरनेस पे पूरा कंप्लीट नोट्स बनाए और 300 PYQ बनाए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। 300 PYQ भाई, विश्वास कर सकते हो, 300 PYQ। फिर वैष्णो देवी के नोट्स पे जाते हैं भाई, आपको पूरा मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ अब ओपन हो गया, देखो इधर भाई, यहाँ पे पहले नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। महाअष्टमी 8 डे ऑफ नवरात्रि, ये पूरा होता है, पता होना चाहिए। महाअष्टमी किस डे नवरात्रि में होती है, महानवमी कब होती है, रामनवमी, दुर्गा अष्टमी, कन्या पूजन कब होता है, शरद नवरात्रि, चैत्र माता वैष्णो देवी प्रतिक्रिया दिवस कब होता है, पूरा आपको पता होना चाहिए। दिवाली कब होती है, क्योंकि माता वैष्णो देवी से ये कनेक्ट है, लक्ष्मी। मेजर इम्पॉर्टेंट नवरात्रि, अष्टमी, ये चीज़ें, ठीक है। फिर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट की है। फिर यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ बताई कि जो 9 दुर्गा है, माता के 9 रूप है, कौन कौन से, दुर्गा स्पित्शी देवी महात्मा, 13 में चैप्टर। ये मुझे पूछा गया कि इसके कितने चैप्टर है, 700 वर्सेस, ये मुझे एग्जाम में पूछा गया था मगर मुझे नहीं पता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तभी मैंने एक एक चीज़ को टच किया हुआ, ठीक है। फिर आपको ये पूछ सकते हैं 9 दुर्गा कौन है, 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा है और उसके नाम क्या है, नीचे दिए मैंने यहाँ पे 9 फॉर्म्स देख सकते हो। पहली है शैलपुत्री, ये आपको रट्टा मारना है, ब्रह्मचर्णी, चंद्रघटा, कुष्मंडा, सकंद माता, कटियानी, कलयात्री, महागौरी, सिद्धि, ये पूरा पता आपको होना चाहिए, रट्टा मारना है। ये जब कर लोगे ना 3 या 4 क्वेश्चन आपके हो गए, ये 100% मैं पहले गारंटी से कह रहा हूँ आप, ये अगर कर लोगे तो, ठीक है। फिर आपको नीचे ये पता होना चाहिए इस माता के बारे में, ये कौन सी है, ठीक है, लाइन, ये दुर्गा पूजा नवरात्रि के टाइम इसका होता है। कटियानी हो गई, इसके डिटेल में मैंने बताया, 6th रूप है इसका 9 दुर्गा का। कलरात्रि हो गई, 7th चमुंडा हो गई, चमुंडेश्वरी, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। महादुर्गा, गौरी हो गए, जगदम्बा हो गए, भवानी हो गए, वैष्णो देवी माता हो गई, ये सब माता के बारे में एक एक चीज़। त्रिकुटा हिल जम्मू कश्मीर में 3 पिंडीज है, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशिवरात्रि। मेन फेस्टिवल यहाँ नवरात्रि होती, फेयर डेविएशन डे। फिर महाकाली के बारे में बताया कि एक चीज़ मैंने टच की है, ठीक है। फिर 9 दुर्गा के 2 चीज़ें, महाशलपुत्री, ये चीज़ें पूरी तिथि है, महाब्रह्मचरणी है, महाचंद्रघटा है, महाकुष्मंडा है, महासिकंद माता है, कटियानी हो गया, और डिटेल में इस चीज़ को टच किया है, क्योंकि इनको किन किन डे को पूजा जाता है वो भी डाला है मैंने, ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से, ताकि आपके
बीच में डबल भी हो सकता है, बट उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी देखो महाकाली इधर आ गए, दक्षिण काली हो गए, चमुंडा काली, भद्रकाली हो गए, काली माता के अवतार है। त्रिदेवी वहाँ पे है, 3 देवियाँ, महाकाली हो गई, लक्ष्मी हो गई। इसका पूरा कौन से डे में इनको पूजा जाता है ये पूरा आपको पता होना चाहिए, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए हिंदू कैलेंडर कब शुरू होता है, किस डे को पहला होता है, और बरसात या जो भी है, ठीक है, वो पूरा पता होना चाहिए आपको। फिर वैष्णो देवी के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज बताया मैंने आपको, ठीक है। तो पूरा एक एक चीज़ को टच किया, महाअष्टमी, महानवमी, वैष्णो देवी, त्रिशक्तियाँ, वहाँ यहाँ पे एक एक मैंने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र अश्विन शुक्ल प्रपित फर्स्ट आपको बोलेंगे महाअष्टमी नवरात्रि कब मनाई जाती है, फेस्टिवल कब मनाई जाती है, वहाँ नीचे ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। अश्विन महीने में मनाई जाती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर वहाँ ये गुरुकुल का क्वेश्चन मुझे आया था, कहाँ पे मैंने एक चीज़ को यहाँ पे टच किया कि ये गुरुकुल श्री वैष्णो देवी माता का कहाँ पे है, ठीक है। फिर यात्रा के बारे में मैंने बताया, गर्भ ये पूरा एक एक चीज़ को मैंने टच किया है, गर्भगृह कहाँ पे, ये पूरा, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। बहुत सिंपल तरीके से, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ये मत सोचो कि हम इनसे नोट्स नहीं लेंगे, मुझसे मत लो। मैं इसलिए वीडियो क्लासेज नहीं कर रहा, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि बहुत कम बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। 4-5 के लिए मैं इतना टाइम नहीं ना वेस्ट कर सकता। 100+ आते तो मैं मानता भी, मैं करता भी, पर नहीं आए तो मैं क्या कर सकता इसमें। बाकी मैंने एक एक चीज़ को टच किया, भैरवनाथ के बारे में बताया ऊपर, क्यों क्या हुआ था, पूरा एक एक चीज़ को टच किया था। ये एग्ज़ाम में मुझे क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो। ट्रैक भानगंगा से अर्धकुमारी और भवन तक कितना किलोमीटर है बताओ मेरे को। ये 5 किलोमीटर है, भाई छोड़ो, 5 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है भाई। ये भानगंगा वर्सेस अर्धकुमारी टू भवन की बात कर रहा है, ठीक है, 13, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर यहाँ कटरा बेस कैंप कहाँ पे है, भानगंगा कहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने टच की है, ध्यान रखना इस चीज़ का। हाँ, फिर बाकी मैं नीचे बता देता हूँ, इसमें कम से कम 50 पेज है। हेमकोटी कहाँ पे है, इस चीज़ को, हेमकोटी तो आप करोगे नहीं, कभी एग्ज़ाम में मुझे पूछा गया था। गर्भ जोन कहाँ पे है, क्या है ये, होता क्या है। गर्भ जोन इज़ लोकेटेड इन अर्धकुमारी में, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है। फिर भवन हो गया, होली श्राइन कितने किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है। वहाँ 3 पिंडियाँ वहाँ पे कौन कौन सी है, बार बार मैंने चीज़ों को टच किया है। भैरव घाटी तक कहाँ कितना है, 14.5, याद रखना, मुझे ये किलोमीटर का पूछा गया था। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक कितना था, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। फिर भवन टू भैरव घाटी तक कितना, 1.5 किलोमीटर, ये याद रखना है। ये देखो, आपको श्राइन बोर्ड का ना पूरा पता होना चाहिए। आप रिटर्न में भी, आपका वाइवा भी होगा ना, वहाँ 80% यही श्राइन बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपने जो वर्क करना है ना वो श्राइन के अंडर करना है। बेशक परमानेंट वर्क है, बट आप श्राइन में गवर्नमेंट के अंडर करोगे, ये श्राइन बोर्ड के अंडर करोगे, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए श्राइन का हेड कौन होता है, LG होता है, ठीक है, वो मैंने नीचे सब कुछ डिटेल में डाला हुआ आपको। फिर ओल्ड ट्रैक के बारे में बताया। एक चीज़ शायद अगर इसमें मिस होगी, मुझे नहीं पता, वो जो गंडोला है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। गंडोला मैं बता देता हूँ किस गंडोला की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नवदुर्गा देखो यहाँ पे बताया हुआ है, नवदुर्गा इन्वर्ट सीक्वेंस माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा कितने नंबर पे आती है, ठीक है, अब पता ही नहीं है, जिसको पता होगा कर लेगा। नीचे मैंने बताया माँ कुष्मांडा इस वर्शिप 4th डे में किया जाता है इसका। एक एक चीज़ को टच किया, कितने रूप है इसके, देखो यहाँ पे भी काटियानी वॉरियर है, कलयात्री, वापस मैंने टच किया। वैष्णो देवी का चेयरमैन कौन है अभी, पहले श्री जगमोहन था फर्स्ट चेयरमैन, अभी रिसेंट में कौन है, फर्स्ट तो जगमोहन है, रिसेंट में अभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक चीज़ को टच किया है। 30 अगस्त 1986 में इसका शुरुआत हुआ था, क्या हुआ था, कब श्राइन बोर्ड बना। फिर श्राइन बोर्ड की हिस्ट्री को टच किया मैंने। फिर वैष्णो देवी की हिस्ट्री को टच किया है कि महाकाली अधशक्ति महाशक्ति माना जाता है, कहाँ से आई थी, त्रिकुटा पर्वत पे ही क्यों आई थी, किस रीज़न से आई थी, वो तपस्या करने आई थी। रियासी श्रीधर और भंडारा का भी इसमें डाला हुआ। श्रीधर वो है ना फेमस, भैरवनाथ माता के पीछा करना, वो पूरा डिटेल में डाला है। वैष्णो देवी इंपॉर्टेंट प्लेस, कहाँ कहाँ रुकी थी, चरण पदुका में क्या किया उसने, ठीक है। चरण पदुका में माता के यात्रा रूट का अगला इंपॉर्टेंट चरण पदुका होता है। चरण मीन्स फीट, पदुका मीन्स फुट। तो एक एक चीज़ को मैंने टच किया। अर्धकुमारी कहाँ पे है, ठीक है। बहुत देखो, आप सिलेक्शन तभी लोगे अगर आप 100% आपके पास डेटा होगा। अभी सिर्फ 28 पेज ही क्लियर किए हैं, 50 पेज है,
ठीक है, मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ, बाकी आप खुद तैयार करो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।